जाति जनगणना ये आपका हथियार है। तो आपको अपना हक लेना है। जो दलित है, आदिवासी भाई हैं और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई कि देश भर में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। ये मांग राहुल गांधी के द्वारा उठाई गई थी और उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता विनोद कुमार चौधरी जी से मुलाकात बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी उस पर क्या राय है। साथ साथ कांग्रेस जिस तरीके से बिहार में काम कर रही है, सक्रिय है, ऐसे में कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी जातीय जनगणना को लेकर, कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना हम सबसे पहला काम देश में यही करवाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने बीच में अचानक से ये फैसला ले लिया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि अभी राहुल जी 2 महीना के अंदर में बिहार की धरती पटना में 3 बार आ चुके हैं जी। एक बार तो मैं खुद उनको 5 फरवरी को मैं बुलाया था, मेरे कार्यक्रम में भी आए थे। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी बीमारी है उसका इलाज कैसे होगा, ये क्वेश्चन किया था कि अगर आपका हाथ टूट जाता है, वहाँ टूटा है तो हड्डी कहाँ से टूटा है, उसका इलाज कैसे होगा। तो उसके लिए एक्सरा क्या है, वही जाति जनगणना है। उन्होंने मांग बराबर उठाते रहे हैं। तो आज राहुल जी के मांग को जो है केंद्र सरकार को अंतोगत्वा झुक करके उनके मांग को मानना पड़ा। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी के सामने केंद्र सरकार झुक गई? बिल्कुल, झुकना ही था। क्या वजह है अचानक से? नहीं, वो तो साफ बोल रहे थे कि हमको सबको न्याय दिलाना है। न्याय दिलाने के लिए जितनी बड़ी संख्या आबादी है उसको जनगणना होगा, तब को सबका उसका जिस हिसाब से भागीदारी मिलेगा, जितना आबादी होगा उनको भागीदारी दिया। उसके बाद आरक्षण की बात भी करी थी राहुल गांधी जी ने। लेकिन एक बात और, एक सवाल अहम ये है कि राहुल गांधी के मुद्दे पर भाजपा ने काम कर दिया, केंद्र सरकार ने काम कर दिया, तो क्या मुद्देहीन नहीं हो गए राहुल गांधी? नहीं, राहुल की मुद्दाहीन नहीं हो गए। राहुल गांधी ने तो अभी कहाँ माने हैं? एक मुद्दा छीन लिया ना। नहीं, अभी माने कहाँ है? वो बोला कि 50% का दीवार को हम तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने मांग कर दिया है। इसको हम नहीं मानेंगे, इसको 50% से आगे ले जाइए। उन्होंने तो मुद्दा छीना नहीं है, उन्होंने तो जीत हुई है और बोले हैं कि 50% से हमको आगे ले जाना है। मतलब इस पर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी? हाँ, आगे बढ़ाना है। 50% बैरियर नहीं रहेगा, इसको तोड़ना है। और इसके लिए राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी किए हैं कि इसको अब 50% से आगे ले जाना है। कांग्रेस में जश्न का माहौल है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, राहुल गांधी का धन्यवाद किया जा रहा है। इस बीच बिहार की अगर हम बात करें तो सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब तो कांग्रेस की बात भी होने लगी है, चर्चाएं बिहार में खूब हो रही है। ऐसे में क्या तैयारी है कि आने वाले समय में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार आ रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी तो 2 महीना में 3 बार राहुल जी आ चुके हैं। अब निकट भविष्य में प्रियंका जी को भी आने की संभावना है। तो एक लगातार कार्यक्रम होगा, क्योंकि अभी पूरे देश में एक बिहार में ही चुनाव है, तो बड़े लोग, नेता लोग तो आते रहेंगे यहाँ पे। विनोद जी, महागठबंधन के भीतर क्या कुछ चल रहा है? इस पर भी खूब बातें चल रही हैं बिहार की राजनीति में। कहा जा रहा है कि राजद और कांग्रेस के बीच कुछ स्थिति ठीक नहीं लग रही। हालांकि इसी बीच जो सदाकत आश्रम में एक बैठक हुआ, आप लोगों की मीटिंग हुई, उसमें तेजस्वी भी आए थे, मुलाकात, तस्वीरें सामने आई, तो क्या आप सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, उस तो मीटिंग में मैं भी था, बिल्कुल ठीक है, वहाँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बातें चल रही थी अफवाह थी? हाँ, वो सब लोग ठीक है। सीएम फेस पर बात बनी थी?
वो भी हो जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अंडरस्टूड है, वो तो सब हो जाएगा, ये तो पार्टी तो लेवल। क्या अंडरस्टूड है कि पता है आप लोगों को भी सीएम फेस कौन होगा? वो लोग जो केंद्र नेतृत्व हैं वो लोग बात करके इसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब तेजस्वी जी यहाँ आकर के लोग हम लोग के साथ बैठ के बात किए हैं तो समझिए कि सब चीज सही चल रहा है। तो मतलब तेजस्वी ही सीएम फेस बने? अब ये तो डिसीजन होना ही है, आजकल में हो आप लोग को पता चल जाएगा, सब आप ही लोग के बीच में आ जाएगा। मतलब एनडीए ने तो क्लियर कर दिया है कि सीएम फेस तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही सीएम होंगे। बार बार लोग कह रहे हैं, तो आप लोग चुप्पी क्यों साध रहे हैं? सब कुछ ठीक है तो बोल दीजिए। चुप्पी की बात नहीं है, यहाँ भी मामला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ही लोग को बताया जाएगा, जी। हम तो सबसे पहले आप ही को बता देंगे अगर कुछ जानकारी में आएगी तो। स्टार टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे कि जानकारी मैं दूंगा, हाँ। महागठबंधन का सबसे पहले बताऊंगा अगर मुझे जानकारी आएगी तो। मतलब तेजस्वी के अलावा भी कोई नाम है क्या लिस्ट में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है अभी लिस्ट तो। में 2-3 नाम तो होंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जी, मतलब मजबूती खूब हो गई है, कांग्रेस बिहार में मजबूत हो गई है लग रहा है। बहुत मजबूत हुई है। तो अब जननायक राहुल गांधी जी बार बार यहाँ जो आ रहे हैं और जो अपना कार्यक्रम देख रहे हैं, जितना जन समर्थन मिल रहा है तो उससे तो उनको लग रहा है ना कि हम लोग कितना मजबूत हुए हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आप सुन रहे थे विनोद कुमार चौधरी जी को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी कई बार इनके कार्यक्रम में आ चुके हैं, तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई है। और आप सुन रहे थे कि बिहार में कांग्रेस की तैयारी क्या है। आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी आएंगी और राहुल गांधी तो आते ही रहते हैं। बाकी इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।